समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े, ऐसी चीजें हो और टोमेटो केचप ना हो तो इन सभी चीजों को खाने में मजा ही नहीं आता है। कुछ लोग होते हैं जो टोमेटो केचप का इस्तेमाल ना करके गुड़ की चटनी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने खाने से पहले ये सोचा है कि आखिर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा होता है? कैसे टोमेटो केचप और गुड़ को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है? क्या टोमेटो केचप को बनाने के लिए सड़े गले टमाटरों का इस्तेमाल होता है या फिर बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाया जाता है टोमेटो केचप? अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल गूंज रहे हैं तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस फैक्ट्री मेकिंग वीडियो को। दोस्तों, टोमेटो केचप को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है टमाटर के खेतों से, जहाँ पर सबसे पहले किसान टमाटर की खेती करता है और जब टमाटर पेड़ों पर अच्छी तरीके से पक जाते हैं तब बारी आती है हार्वेस्टिंग की, यानी कि उन सभी टमाटरों को बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए तोड़कर एक ट्रक पर लोड करने की। और इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले खेतों में बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक हार्वेस्टिंग मशीनों को लाया जाता है। इसके बाद ये सारी मशीनें अपनी कलाकारी दिखाते हुए टमाटर के पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू कंटेनर में रख देती है। इसके बाद कंटेनर में रखे इन सभी टमाटर के पेड़ों को इस मशीन के जरिए अलग अलग किया जाता है और जितने भी टमाटर के पेड़ होते हैं ना, वो दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और जितने भी कच्चे पक्के टमाटर होते हैं वो एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें दूसरी मशीन में ट्रांसफर किया जाता है जिसे ऑटोमेटिक स्कैनर मशीन कहते हैं। ये मशीन टमाटर को स्कैन करती है। जी हाँ, दरअसल जब सारे टमाटरों को ऑटोमेटिक स्कैनर मशीन में डाला जाता है तब ये मशीन जितने भी हरे टमाटर यानी कि कच्चे टमाटर होते हैं उन्हें अलग कर देती है और जो पके हुए टमाटर होते हैं उनको अलग कंटेनर पर लोड करके फैक्ट्री की ओर रवाना कर देती है। अब यहाँ से शुरू होता है टोमेटो केचप बनाने का प्रोसेस। जी हाँ, जैसे ही टमाटर फैक्ट्री में आते हैं वैसे ही वर्कर्स इन सभी टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक बड़े से पानी के कंटेनर में डाल देती है। एक बार पानी से धोने के बाद दोबारा फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए इन्हें दूसरे पानी में डाला जाता है और इस प्रक्रिया को करीबन 2 से 3 बार किया जाता है, क्योंकि जब तक टमाटर पर लगी गंदगी अच्छे से साफ नहीं हो जाती तब तक इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। जब टमाटर पूरी तरीके से साफ हो जाती है तब इन्हें उबलते हुए पानी में डाला जाता है और टमाटर को उबलते हुए पानी में तब तक रखा जाता है जब तक टमाटर के ऊपरी वाली स्किन गलने ना लगे। जब टमाटर की ऊपर वाली स्किन अच्छे से गलने लग जाती है ना, तब इन्हें कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सभी टमाटरों को गर्म पानी से निकाल लिया जाता है और वहाँ पर मौजूद दूसरी मशीन टमाटर के ऊपर लगे छिलकों को अलग करती है, जिसके चलते केचप बनाने में कोई भी समस्या नहीं आती है। ऑटोमेटिक मशीन के जरिए जब टमाटर से लगे इन छिलकों को हटा दिया जाता है, इसके बाद इन सभी टमाटरों को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वर्कर्स के पास भेजा जाता है, जहां पर मौजूद सभी वर्कर्स इन टमाटरों को चेक करते हैं ताकि किसी भी टमाटर के ऊपर छिलका लगा ना हो। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तब इन सभी टमाटरों को मिक्सर मशीन के पास पहुंचाया जाता है, जहां पर थोड़ा थोड़ा करके इन सभी टमाटरों को मिक्सचर जार में डाला जाता है। जब इन टमाटरों का मिक्सचर तैयार हो जाता है तब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। इन सभी सामग्रियों को डालने के बाद एक बार फिर टमाटर की प्योरी को अच्छे से मिला दिया जाता है। इन सभी चीजों के मिलने के बाद तैयार होता है हमारा टोमेटो केचप, जिसका टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। जब हमारा टोमेटो केचप पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है तब इसे फैक्ट्री के दूसरी ओर भेजा जाता है, जहां पर टोमेटो केचप को रखने के लिए इनके पैकेट्स या फिर डिब्बे तैयार होते हैं। जब डिब्बे पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तब टोमेटो केचप को एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर वो मशीन टोमेटो केचप को डिब्बे में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फिल करती जाती है और फिर आगे की तरफ प्रोसीड कर दी जाती है। प्रोसीड करने के बाद इन सभी पैक टोमेटो केचप्स को एक ट्रक पर लोड करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके जरिए इन तैयार टोमेटो केचप्स का स्वाद हम और आप गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े के साथ लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि टोमेटो केचप कैसे बनाया जाता है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें टोमेटो केचप नहीं पसंद है और उन्हें गुड़ की चटनी अच्छी लगती है, जिसे ज्यादातर लोग गलका कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आखिर फैक्ट्री में गुड़ को कैसे तैयार किया जाता है, यानी कि जिसे हम लोग इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गुड़ बनाने का प्रोसेस भी गन्ने के खेतों से ही शुरू होता है।
जब गन्ने खेतों में अच्छी तरीके से पक जाते हैं तब वहाँ पर हार्वेस्टिंग का काम होता है। हार्वेस्टिंग का काम होने के बाद गन्नों को ट्रक पर लोड किया जाता है और फिर फैक्ट्री तक उन्हें पहुँचाया जाता है। जब गन्ने पूरी तरीके से फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं तब शुरू होता है गुड़ बनने का असली प्रोसेस। जब गन्ने फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं तब डायरेक्टली इन्हें जूसिंग वाली मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इनका जूस निकाल लिया जाता है। इसके बाद इससे निकले हुए जूस को एक छलनी की मदद से छान लिया जाता है और एक बड़े से कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। वहीं गन्ने के जूस से निकले छिलके को वेस्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इनका दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। जब जूस को एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है, इसके बाद बारी आती है इस जूस को बॉयल करने की। जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि गन्ने के जूस से निकले छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है और इन छिलकों का इस्तेमाल यहीं पर होता है। दरअसल जब गन्ने के जूस को उबाला जाता है तो उसमें जलाने वाले आग में इन्हीं छिलकों को सुखा कर डाला जाता है, जिसकी मदद से आग जलती है। जब गन्ने के जूस को उबाला जाता है तब इसके ऊपर काफी ज्यादा इम्प्योरिटीज जमा होने लगती है, जिसे निकालने के लिए 2 वर्कर्स लगे ही रहते हैं और इस काम को करने में 2 से 2.5 घंटे बड़े ही आराम से लग जाते हैं, क्योंकि इस काम को वर्कर्स अपने हाथों से जो करते हैं और ये काम तब तक करते रहते हैं जब तक गन्ने के उबलते हुए जूस से इम्प्योरिटीज यानी कि गंदगी खत्म नहीं हो जाती। और ऐसा करने से गन्ने का ये जूस काफी ज्यादा गाढ़ा और काफी शुद्ध हो जाता है। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ शुद्ध गन्ने का ही जूस बचता है, तब वर्कर्स के द्वारा उस जूस में थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी मिलाया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बेकिंग सोडा मिलने से जूस काफी ज्यादा गाढ़ा होता चला जाता है। गुड़ बनने का पूरा प्रोसेस यहीं पर होता है, क्योंकि जब तक इस गन्ने का जूस गाढ़ा नहीं होगा तब तक गुड़ बनकर तैयार नहीं होगा। और इस बड़ी सी कढ़ाई में गन्ने के जूस को गुड़ में तब्दील करने के लिए जूस को गर्म करते करते कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। और जब ये गन्ने का जूस बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तब इसे यूं ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस पूरे गुड़ को दोबारा से एक बड़े से कंटेनर में ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स अलग अलग शेप के बर्तनों में गुड़ को भरकर उनका शेप देते हैं। शेप देने के लिए सबसे पहले एक बर्तन के ऊपर कपड़ा डाला जाता है और उस कपड़े के ऊपर पूरी तरीके से गुड़ को अच्छे से भर दिया जाता है। और जब तक ये गुड़ पूरी तरीके से ठोस और ठंडा नहीं हो जाता है तब तक इसे इसी में रखा जाता है। और जब ये पूरी तरीके से एकदम ठोस और ठंडा हो जाता है तब इन्हें उस बर्तन से बाहर निकाला जाता है। और अब हमारा गुड़ बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इन गुड़ को बड़े बड़े ट्रक्स पर लोड किया जाता है और फिर मार्केट में इन्हें पहुंचाया जाता है, जहां से हम और आप इन्हीं गुड़ को खरीद कर खाते हैं और दूसरे कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, टोमेटो केचप और गुड़ का मेकिंग प्रोसेस आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और नमस्कार।